हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट का, यानी कि कौन सा, लीनियर एलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे जाके लीनियर एलजेब्रा में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, सब स्पेस है, और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जाके उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे जाके। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेट, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस के जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं वो हमारे पास 2020, 2021 और 2000 से पहले जो भी 2021, 19 और 20 के प्रश्न हैं वो भी हमारे पास कलेक्टिव है, उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे जाके। और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चलाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम लगभग जितने प्रैक्टिस सेट हम सोच रहे हैं बना लें, उसके बाद आपको अपलोड किया जाए, जिससे कि हम आपको एक सुविधा दे सके, जिससे कि हम एक प्रैक्टिस करा सके। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर एलजेब्रा के लिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। कहता है कि लेट, अगर b बराबर हमें इतना दे रखा है और जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है v टू b में दे रखी है, किसमें, b टू b में दे रखी है। ठीक है ना। तो कहता है कि द लीनियर मैप में डिफाइन द कितना, ए टी ए बराबर a प्लस बी है, v वेयर v इज वी द रैंक ऑफ नल, वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है। और कैसना 2x2 का है द रियल मैट्रिक्स, देन द रैंक ऑफ नल्टी, रैंक एंड नल्टी इज द रेस्पेक्टिवली ऑफ टी की रैंक ऑफ नल्टी निकालनी है, कितनी कितनी होगी जाके। ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। तो हमें क्या दे रखा, पहले टी ए इज इक्वल टू दिया हमें ए प्लस ए इंटू बी, क्या दिया है, ए इंटू बी दे रखा है। ठीक है ना। जब ए इंटू बी दे रखा है और बी बराबर हमें दिया कितना, एक मिनट, बी बराबर हमें दिया कितना, 1, 2 और 0, 0, इतना दे रखा है। ठीक। अगर हम मान लें, लेट कर लिया जाए कि अगर ए बराबर हमारा कितना मान लें, ए बी और सी डी, ये मान लिया जाए। अब इनका क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए ए बी का। तो ए बी का हमें जो प्रोडक्ट ए बी बराबर, तो कितना निकल के आ जाना चाहिए, तो देखिए इसका गुण इधर से इधर होगा जाके, 1 और 2 सी, कितना आ जाएगा जाके, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जाके हमारे पास ए और सी। ठीक है ना। और 2a और 2c, ये इसका प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर इसका होगा। ठीक है ना। क्लियर है। यानी कि हमें ए का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है भाई, इसका पहले करना था, इसका बाद में। तो भाई इसका इसके साथ ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। उल्टा हमने बता दिया था थोड़ी, इसलिए। ठीक। ए भी आ गया ये। ठीक। तो अब यहाँ पे देखा जाए, अगर इसकी नल्टी चेक की जाए, रैंक ऑफ नल्टी। ठीक है ना। तो अब इसकी कितनी हो जाएगी जाके, रैंक ऑफ निकाला जाए, तो अब ये तो 0 तो होगी नहीं जाके, 0 होगी नहीं, तो इसके क्या हो जाएगा जाके, ये हमारी हो जाएगी कितनी, 2ac है ना, 2ac तो 0 हो जाएगी। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी जाके, 2, कितनी हो जाएगी रैंक इसकी, 2। ठीक है ना। जब 2 ये आ गई, अब नल्टी चेक करते, तो नल्टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, नल्टी भी हमारी कितनी यहाँ से आ जाएगी जाके, वो भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, ठीक है ना, इतना आ जाए। तो अब यहाँ पे 2 कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज द ट्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यू टेंस टू आर, डिफाइन द ए बी सी डी, ए बी बी सी और सी डी। और टी कह रहा है 1 1 है और टी इज नॉट 1 1 है। ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा 1 1 होने के लिए तीनों का एलिमेंट कैसा आना चाहिए, बराबर रख दें, तो उसको वो सेटिस्फाई होना
चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा जाके तभी होना चाहिए, ठीक। अब हमारा दे रखा कितना ए, अगर यहाँ पे रख देंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 0 0 0, कितना आ जाएगा। और ये बिलोंग करना कहाँ पे करेंगे R3 में। जब यहाँ पे ये यहाँ पे रख देंगे जाके, इसमें ए रख देना, ए यहाँ पे ए, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे 0। जब इसकी कंडीशन क्या होगी A बराबर B बराबर C होगा जाके तभी तो ये होगी जाके ना, ठीक। तो यहाँ पे तो कंडीशन 0 0 आगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन ऑफ द कर्नल T, डायमेंशन ऑफ कर्नल T कितना हो जाएगा जाके हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। और 1 आने पर ये कैसा होगा 1 1 हमारा नहीं होगा जाके, जो T है वो हमारा 1 1 नहीं होगा जाके, क्या होगा जब 1 1 हमारा नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे 1 1 है यानी कि ऑप्शन ए तो यहाँ पे अब नहीं होगा जाके, ठीक है ना। और अब ये 2 ना तो ए ना तो 2, अब जा इसको दो। अब क्या करते हैं, अब रैंक ऑफ नलिटी थ्योरम कहती है डायमेंशन कर्नल के यानी कि T, ठीक है, इज इक्वल टू होता है हमारा वो सॉरी प्लस के साथ होता है डायमेंशन ऑफ इमेज कितना T इज इक्वल टू होता है हमारा डायमेंशन RQ। इसकी R कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक है। और ये हमारा कितना आया है 1 आया है, तो प्लस के साथ डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T ये आ जाएगा 2। यहाँ पे इसको ले जाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 2। तो 2 होने पर ये अभी हमारा ऑन टू भी नहीं है। तो जब हमारा ऑन टू नहीं है तो या तो ये कहता है या तो है नहीं, तो दोनों नहीं है, ठीक। कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्या कहता है कि ए बी सी डी बी है, तो इसमें ये है, ठीक है। तो लेट बी एस स्पेस 4 देन द डायमेंशन ऑफ द बी, तो बी की डायमेंशन पूछा गया। तो अब यहाँ पे जो रिलेटिव पूछा गया उसमें एलिमेंट कितने यूज किए गए वो आपको देखना है, उसमें एलिमेंट कितने यूज किए गए हैं तो वो देख लीजिए आप। तो इसमें एलिमेंट केवल 3 है, बी सी और डी। जब 3 है तो उसकी बीमा भी कितनी हो जाएगी जाके हमारी 3 हो जाएगी जाके, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जितने एलिमेंट पूछे जाए वही उसके एलिमेंट वहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो दे रखा हमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है कहाँ से लेकर के R से R² इज द डिफाइन है, वो T कितना 2,3 = 4,5 और T है 0,0 T x y z विल बी। तो एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें सबसे पहले देखिए दिया गया है क्या, उसको हम सॉल्व करते हैं उसके बाद है, यानी कि एक्स वाई बराबर अल्फ़ा मान लिया जाए तो ये दे रखा कितना 2 से 3 प्लस के साथ बीटा बराबर बीटा का मात्र इतना हुआ जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1,0, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली जाए तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी जाके, देखिए अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा यहाँ से तो x बराबर आ जाएगा जाके 2 अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा जाके x बराबर, यहाँ से हम x माइनस के साथ अल्फ़ा और अपॉन 2 नहीं, यहाँ पे बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा ये आ जाएगा, ठीक। और बीटा की वैल्यू अभी हम निकाली नहीं है, तो बीटा बाई के बराबर निकालेंगे जाके, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी जाके हमारे पास कितना ये आ जाएगी, ठीक। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हम गलत कहीं निकाल गए, एक मिनट अल्फ़ा एक्स बराबर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ है ना,
तो अल्फ़ा की वैल्यू केवल यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 2, ठीक है ना, इतना है। तो पहले हम बीटा की वैल्यू निकाल देते तब कुछ सरल आ जाएगा जाके। तो बीटा बराबर हमारा आ जाएगा जाके कितना, नहीं यार गलत हो रहा है, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन अब बाई बराबर निकाल दे तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाई का मान ये बी वाला 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर निकल के कितना आ जाएगा जाके बाई/2, ठीक है। अब यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो x माने के साथ 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे तो 2, यहाँ पे कितना 3 आएगा जाके, कितना आ जाएगा 3, ठीक ना। तो 3 और बाई/3 ये इक्वल टू ये बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक ना। अब इसके बाद अब सवाल हमारा देखिए, सवाल ये कहता है कि अगर इतने को इससे रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, इतने को इससे कर दिया जाए, तो सीधा सीधा है यहाँ पे कितना आ जाए, अल्फ़ा और बीटा वैल्यू लगा दीजिए भाई, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल को हम कैसे करेंगे जाके, ठीक। अब कहता है टी एक्स वाई है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ए टी कितना 2,3 से, और प्लस वाला बीटा के साथ कर रहे हैं जो वो, ठीक है, तो टी 1,0 से। अब यहाँ से ये वाला जो रिप्लेसमेंट किया है वो कितना किया है, अल्फ़ा इक्वल टू 4 अल्फ़ा से, ठीक है ना, और प्लस के साथ बीटा इक्वल टू ये वाला ट्रांसफ़र किया है 0 सवाल में 0,0 से। तो ये हो जाएगा जाके 4 अल्फ़ा, यहाँ पे 5 है, 4 अल्फ़ा और 5 बीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू लगा दीजिए, तो 4 2 यानी बाई/3 5/y/3, यही कहीं आंसर होंगे जाके, तो देख लीजिए ये आंसर है कि नहीं है। तो 4/4/बाई, और ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर इन द सदिश, ठीक ना, का आधार में इसमें कौन सा आधार नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेट दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द आर क्यू से आर क्यू, डिफाइन द एक्स वाई जेड यानी एक्स प्लस वाई और वाई जेड दे रखा है। तो मैट्रिक्स इज द टी रेस्पेक्टिवली ऑर्डर पेयर ऑफ द 1 इतना दे रखा है, ठीक है। तो हो ठीक, इस तरह की हमें कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, ये वाली, ठीक है, इतना। तो अब इसमें हम अप्लाई कर करके उसकी टेबल बनानी है, मतलब कि एक हमें आप भी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं देखिए, बहुत सरल तरीका है, आराम से हम कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो हम आराम से बना लेंगे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है टी इक्वल टू क्या दे रखा है 1 1 1, ठीक। अब उसमें क्या करना, पहले दोनों को जोड़ देना है फिर घटा देना, इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 2, और इन दोनों को घटा देंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके हमारा 0 आ जाएगा। पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गई जाके, ठीक है ना। अब इसी को हम थोड़ा अल्फ़ा बीटा के रूप में लिख दें तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे जाके 0,1 1, ठीक है ना, और प्लस के साथ 2,1 0 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फिर दूसरे के लिए लिखेंगे जाके टी 1 - 1 कॉमा ये है 0, ठीक। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आ जाएगी जाके, इसकी आ जाएगी ठीक, 0 को माइनस के साथ 2, ये बन जाएगा जाके, ठीक। और इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे जाके कितना, माइनस के 1, ये माइनस के 1, ठीक है ना, और ये रहेगा 1 1, और प्लस के साथ कितना 1,2
1,0, ठीक है। और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कितनी दे रखी है, 0 1 0, ठीक। इन दोनों को पहले जोड़िए, फिर इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1,1, कितना आ जाएगा 1,1। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इस तरह, इसको एडजस्ट करके 1, और ये आ जाएगा 1 1, और ये आ जाएगा कितना, प्लस के साथ घटा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 0 और 1 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए बना दीजिए। तो पहले वाले देखिए, पहले वाले समय क्या मिला यहाँ से, 0 2, ठीक है। यहाँ से मिला है -1 0, और यहाँ से क्या मिला था 1 और 0। इसको टेबल रूप में सजा दीजिए। तो 0 2, ठीक है ना, माइनस के 1 1 और 1 0, यही हमारी क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए शून्यता यहाँ पे, इसमें सवाल में थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगा जाके 2। तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अब जब शून्यता शून्य है या शून्यता 1 है, नल्टी कितनी है 1 है, या वो कहें तो क्या होगा जाके, नल्टी हमारी इसकी 1 ना होकर अगर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक। जब 2 है तो नल्टी थ्योरम से कहते हैं कि ये इन्वर्टेबल नहीं होगी जाके। कैसी नहीं होगी जाके, इन्वर्टेबल, दिस इज नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है ना। तो इन्वर्टेबल नहीं है, तो अब इसको के की वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी के कितनी निकलेगी, -4 प्लस के साथ 2, तो कितना हो जाएगा जाके 2, -4 2 बचेगा माइनस के साथ, ठीक है। फिर -7 1 खोलेंगे जाके, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद 4, और यहाँ पे 2 6, ये 6 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और 2 के साथ खोलेंगे, ये भी प्लस के साथ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो -2 के 6 और प्लस के साथ कितना 4 बराबर 0। के बराबर यहाँ से मिल के आ जाएगा जाके हमारे पास 2, माइनस के उधर जाएगा प्लस के 2, माइनस के 1, कितना आ जाएगा हमारा -1। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल क्या है, कहता है कि यदि n विमीय समष्टि क्या है, सब वेक्टर स्पेस है, एंड टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वी है, सच दैट रैंक एंड नल्टी देयर टी इज आइडेंटिकल, ठीक है। दे अगर टी और कैसे आइडेंटिकल हैं, 1 1 है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि वो कैसा होगा जाके, कैसी होती है। जब कैसे हैं, शून्यता के बराबर हैं, दोनों की कोटि बराबर हैं, तो उसका हमेशा कैसा होता है, वो n इज द इवन होता है। कैसा होता है, मल्टीपल ऑफ द इवन, मल्टीपल ऑफ 2 हमेशा निकलता जाके, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, आइजन वैल्यू पूछा गया। सवाल क्या है, द आइजन वैल्यू ऑफ द दिस, ठीक है। इनके डायगोनल को आप सम कर दीजिए। क्या करेंगे जाके, डायगोनल को सम कीजिए जाके, तो आराम से इसका आंसर निकल गया है। 3 और 2 7, 3 वो सॉरी 5 धन 2 बराबर आना चाहिए 7। तो 7 किसके बराबर है, कोई इसमें 7 हो रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ दीजिए, उसका वही हमारा निकल के आ जाता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, तो समष्टि की आर क्यू की, ठीक है ना, आर क्यू की डब्ल्यू की विमा क्या होगी जाके, ठीक, उप समष्टि की डब्ल्यू की विमा क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालते इसको, तो देखो कैसे, ये है ना, तो जितने की पूछा गया सवाल, ठीक, ये है। तो इसके लिए हमारा क्या है कि उप समष्टि की विमा पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे देखिए हम, तो कैसे निकालते हैं इसको हम, तो बिल्कुल आसान तरीका है। तो लेट करते हैं हम, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जो b है वो कितना है हमारा
वो है 1 -1 और 0, ये है। ठीक है, कितना है, ये है हमारा बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे और अगर दूसरा को मानना चाहें तो दूसरा भी हमारा मान सकते हैं। दूसरा कितना हो सकता है, 1 0 1, ये हो जाएगा। ये दो हमारे सेट बन जाएंगे जाके, ठीक है ना। जब ये हमारे दो सेट बन जाएंगे जाके यहाँ से, तो अब यहाँ से हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो W ऑफ द क्या है, आर क्यू है, यानी कि बेसिस ऑफ आर क्यू है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बी कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा, वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या होता है, अल्फा और पहला प्लस के साथ बीटा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा जाके। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1 -1 और 0, और ये वाला आ जाएगा 1 0 1। ठीक, तो यहाँ से हमारी जो आइडेंटिटी निकलनी चाहिए वो 0 0 0 निकलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर 0 भी आ जाएगा और बीटा बराबर हमारा 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो यानी कि जो बी निकला है वो कैसा निकल, लीनियरली इंडिपेंडेंट निकल के आगे जाके। ठीक है ना। और सेकंड देख लीजिए, तो ऐसे ही हम जब सेकंड निकालेंगे जाके, जो कंडीशन दे रखी है उसी के अनुसार हम करेंगे जाके। तो बी कैसा आ जाएगा इसका, वो भी हमारा बी इज द बेसिस ऑफ द W। तो इसी तरह से निकालेंगे जाके, तो इसकी जो डायमेंशन है कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि हमने 2 सेट ही बना पाए। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें 2 एलिमेंटों का भी यूज हुआ, और ये कहें तो, और इसमें उसका 2 बार किया गया है। ठीक ना, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसकी आइजन वैल्यू निकालनी है, विभिन्न अवयव की विभिन्न आइजन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आइजन वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इस डायगोनल का सम कितना हो रहा है हमारा, 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 0 इक्वल टू कितना 2। तो अब इसमें से कोई ऐसे 2 एलिमेंट छोड़िए जिसमें से जिनका सम कितना हो रहा हो 2, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो के रहेगा जाके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 3 cos t की समष्टि में अभिन्न बने सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जितना पूछा जाएगा जाके उससे कितनी, थ्री क्रॉस थ्री के, तो 2 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो उनकी उप समुच्चयों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 6। तो वहाँ पे सदस्य समष्टि की विमा हो जाएगी 6। ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, तो देखिए माना WVF क्या क्षेत्र F पर एक परिमित विमीय दिशीय समष्टि है। तो W और V का एक उप समष्टि है। तो डायमेंशन ऑफ द V5 और W3, तो V वो डायमेंशन ऑफ W0 पूछा गया। ठीक, तो इसका सीधा तरीका होता है, जो W माइनस V कर दीजिए, क्या कर देंगे जाके, V माइनस के साथ W। तो जो भी रिजल्ट आ जाएगा 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ए हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वास्तविक संख्याओं के ऊपर सम्मिश्र संख्याओं के समष्टि यानी कि CR की विमा किसके बराबर होती है। तो वो वहाँ पे होता है CR बराबर होता है हमारा 2, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पूछा गया समष्टि का। ठीक है, तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, TRR का कौन सा रैखिक रूपांतरण है। कौन सा पूछा गया, हमारा रैखिक रूपांतरण है इसका। इसमें से हमें कंडीशन दे रखी है, तो आप बताएंगे जाके इसमें से कौन सा रैखिक रूपांतरण हो जाएगा। ठीक ना, तो इसके लिए पहचान हमारी क्या है कि अगर हम इसका क्या करें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
फ्रॉम द स्पेस आर टू आर स्क्वायर दे रखा है, मैप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 0,0, क्या हो जाएगा जाके हमारा 0,0 ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट कितना 0,0 स्क्वायर ऑफ आर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये कर देखिए, इतना हुआ, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होना चाहिए 0,0 होना चाहिए, ठीक ना। तो एमएन कह सकते हैं इतना आइडेंटिटी। तो अब इस आइडेंटिटी को कौन फॉलो करेगा जाके, तो वो आप चेक कर लीजिए, 0,0 लगाइए, वो 0 आ जाए तो ये कर जाएगा, ये भी नहीं होगा जाके, ठीक ना। तो इसमें जोड़ेंगे नहीं होगा जाके, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी जाके, कौन सी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि ए बी माइनस ए और माइनस ए इधर सॉरी का परिभाषित रैखिक रूपांतरण आर स्क्वायर बराबर आर क्यूब की कोट शून्यता है, इसमें नलिटी एंड कैसके रैंक और रैंक पूछेगी, क्या पूछेगी, नलिटी एंड रैंक पूछेगी इस सवाल में, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं सवाल को हम, तो देखिए कैसे करेंगे जाके। तो अब नलिटी ऑफ दिस, ठीक ना। तो हमें A2 कितना दे रखा, A, B दे रखा है, ये टी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें ये निम्न संबंध दे रखा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे इसका जब नल स्पेस होगा जाके, वो क्या होगा जाके 0,0 होगा जाके, क्या होगा जाके, अगर हम इसका नल स्पेस निकालेंगे जाके तो क्या आएगा जाके हमारा 0,0 हमारा होगा जाके, ठीक है ना। तो जब 0,0 होगा जाके नलिटी ऑफ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो नलिटी इज इक्वल टू होता है, नलिटी इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ 0,0 इज इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ तक नलिटी हमारी कितनी आगे जाके 0 आगे जाके। अब चाहिए हमें रैंक, तो थ्योरम हमारी क्या कहती है, नलिटी एंड रैंक एंड नलिटी थ्योरम कहती है कि डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, ठीक है ना, और प्लस के साथ रैंक ऑफ टी, ये होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये तो डायमेंशन ऑफ कितना दे रखा है 2, और नलिटी इज इक्वल टू हमारी आई है इतनी, और रैंक यहाँ से निकाल लीजिए तो कितना आ जाए, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 2। तो 0,2 कहीं आंसर है, तो 0,2 ऑप्शन नंबर हमारा नहीं 2,0 कितना 2,0, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, तो सॉरी DW1 और डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2 किसके समष्टि के बराबर होगा जाकर, तो सीधा सीधा ये फार्मूला ही है। जो फार्मूला है तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए तो देखिए इसका फार्मूला हमारा सीधा सीधा क्या है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन के तैयार हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो इसका ये एक बार प्लस कर देंगे और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, वो उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूले हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी जाके, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, अगर माना V और W कैसे क्षेत्र किसी पर दोनों पर समष्टि है, यानी कि W1 एंड W2 आर द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है V2 क्या है, W है द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट द इतना है और नलिटी इक्वल टू 2 है, तो रैंक ऑफ टी की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें सीधा सीधा है फार्मूला क्या लगा देना, हमें फार्मूला लगा देना है। फार्मूला लगाएंगे जाके तो इसमें से इसको घटा देना है, तो वही हमारा रैंक ऑफ टी निकल के आ जाएगा जाके। तो 5 - 7 2 इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि रैखिक समीकरण के निकायों के बारे में आप क्या कहेंगे जाके, तो ऑप्शन हमारे निम्न प्रकार है, ये दे रखे, शून्य हल होंगे, अनंत हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे करेंगे जाके
ठीक है ना, सवाल को करते हैं। कितना है 1 क्या मैट्रिक्स बनाइए 1 1 2 और 2 माइनस के 1 और 3, तो यहाँ पे कितना आ जाए 1 माइनस के 1 और 1, ये हो गया जाके ए। तो अब अगर इसकी रैंक ए की रैंक निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी जाके, या हम इसको रैंक ऑफ नलिटी देखो तो 0 आ जाएगा जाके, नहीं तो 1 1 1, ये 4, ये यहाँ पे तो पहले रैंक निकाल दीजिए, 1 कटाएंगे ये जट जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से ये कुछ जुड़ेगा जाके तो घटा देंगे तो ये भी नहीं 0 होगा जाके, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ निकाल दी जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे जाके, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो और लफड़ा पड़ जाएगा ना। तो रैंक ऑफ नलिटी के लिए देखिए हम क्या करते हैं इस सवाल के लिए, हम तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7, ठीक, कितनी आ जाएगी जाके 7। जब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी 7 तो कह सकते हैं ये डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, इसका राइट, वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर इसके बाद अब बात बनती है कि इनफाइनाइट आ जाएगा, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हमारे पास दो कंडीशन बन जाती है, या तो इनफाइनाइट होता है या वो होता है, ठीक है। तो फिर हम इसके बाद इसकी और वैल्यू निकाल लेते जाके, तो डिटर्मिनेंट उसके साथ एक एक चेंज करके जो क्रैमर मेथड से हम इसको और निकाल लेते, वहाँ से हमारी बाकी की वैल्यू निकल के आ जाती है। डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो इसके लिए क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एन कोट के रैखिक समघात समीकरण यानी होमोजीनियस इक्वेशन ऑर्डर एन की है तो कितने रैखिक स्वतंत्र अस्तित्व में हो सकते हैं, हाउ मेनी लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछा गया एग्जिस्ट। तो इसके लिए सीधा सीधा फंडामेंटल होता है, जितने भी होंगे जाके, जितने भी हमारी पावर, जितने भी उसके कितने होंगे जाके एन कोट की जितने भी हैं, तो कम से कम एक या उसके बराबर होगा जाके, एक तो होना ही है, ठीक। दे मे बी एग्जिस्ट मोस्ट द एन लीनियर सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस, कम से कम एक उसमें बिलोंग तो करेगा ही करेगा जाके, ठीक है ना, ठीक। इसलिए क्या आ जाएगा लेस देन और आर इक्वल टू कितना 1 के लिए उसकी घात के बराबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, और ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ द वेक्टर इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। वो पूछा कि कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका लीनियर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए, यानी कि ऑर्थो अल्फा और बीटा कैसे ऑर्थोनॉर्मल है सेट ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस देन द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा और बीटा, यानी कि हमें अल्फा और बीटा के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। मॉड ऑफ अल्फा माइनस के साथ बीटा का स्क्वायर, ये होगा जाके, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस के साथ बीटा कॉमा अल्फा माइनस के साथ बीटा 2 बार, ठीक है ना, कितनी बार हम 2 बार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा, फिर लिखेंगे जाके बीटा माइनस के साथ, ठीक है ना, माइनस अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा, ये भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा जाके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस के साथ अल्फ़ा, ठीक, माइनस के साथ अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा, ठीक है, ये है। फिर माइनस बीटा अल्फ़ा, फिर प्लस के साथ बीटा और बीटा, यहाँ से ये कट गया जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, इसका मान कितना हो गया जाके, ये 1 हो गया जाके, ये 1 हो गया, बराबर कितना आ गया जाके 2 स्क्वायर रूट के अंदर, कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा जाके स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना।
तो यही हमारा आंसर √2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, एक वास्तविक रेखा का समवर्त अंतराल 0 तथा परिभाषित वास्तविक मान सतत फलन पर समष्टि a, c इतना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इतना परिभाषित करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जाके। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा फंडामेंटल है कि याद रखना पड़ेगा जाके। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि WF और VF आर द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर ऑफ द स्पेस ऑफ द डायमेंशन n and m रेस्पेक्टिवली, देन द L स्पेस जो दे रखा है VW है द फाइनाइट डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन, यानी कि किसी इसकी समष्टि के लिए किसी विमा की परिमित विमी क्या होगी जाके। ठीक ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, जितनी हमारे उसमें क्या है डायमेंशन है उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे जाके, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल क्या पूछा गया है, तो बताइए इसका हल क्या होगा जाके। तो इसका था अभी जो निकाला था उसी तरह से कर लीजिए। ठीक है ना, तो वहीं से हमारा निकल के आ जाएगा जाके। ठीक है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, 1 माइनस के साथ 1 और 1 प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1, 6 4 और माइनस के 4 और ये 4। इसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे जाके तो कितनी आनी चाहिए, देखो ये 1 से बन गया तो 4 में से माइनस के 4 में से प्लस का 4 गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से ये बंद 4 माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ में से 4 और यहाँ पे माइनस के 6, तो प्लस के 6 ये बचा 10, तो इसके बाद ये बंद और ये बंद, तो कितना 4 माइनस के 4 और ये 10, तो ये माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 10 से 10 गया तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा 0। अब जब 0 मिल गया है तो कहने का अर्थ यह है इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है तो ये वाला हमारा आंसर अपने आप कट गया। ठीक है, अब जब यूनिक सॉल्यूशन कट गया है तो अब यहाँ पे हम या तो अब इसको क्रैमर मेथड से सॉल्व करें, या फिर इसको हम कहते हैं कि इसकी रैंक निकाल दीजिए। क्या निकाल दें हम, इसका रैंक निकालते हैं। ठीक है, रैंक निकालने से हमें कंफर्म हो जाएगा हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो रैंक निकालेंगे जाके इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा करके देख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस के 1 और 1। ठीक है, तो जब 1 1 ये आया तो इसमें से इसको घटाया, ये 0 बचा। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 न बच के 2 और ये माइनस के 2 बच जाएगा। ठीक ना, फिर आगे ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे तो ये कितना 6 का गुणा करके घटाया 0, और फिर यहाँ पे बचेगा जाके 2 का 6 का गुणा किया तो 6 में से ये गया तो ये फिर बचेगा जाके कितना 2। ठीक है ना, और ये बचेगा कितना हमारा 2, ये माइनस के 2। ये हमारी यहाँ तक बात बन गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्या 0 हो सकता है, हाँ ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको जोड़ दीजिए, ये टोटल हो जाएंगे जाके 0। कैसे हो जाएंगे जाके, ये टोटल हमारे हो जाएंगे जाके कितने 0 हो जाएंगे। इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 1 1 और यहाँ पे 0 माइनस के 2 2 और ये 0 0 0, ये तीनों हो गए 0। तो इसकी अगर इसमें इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये तो होगा नहीं, तो इसकी रैंक हो गई जाके वो कितनी हो गई जाके 2 हो गई जाके रैंक। ठीक है ना, जब इसकी रैंक हो गई जाके 2 हमारी इसकी, अब ए बी की रैंक निकाल दी, तो ए बी की रैंक इसी के साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए बी की रैंक ए बी की कितना है 2 0 और 11 है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 0 11 और इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो यहाँ पे बचेगा जाके 2 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है, पहले ऊपर से इसको घटाएंगे जाके इसमें से इसको घटाएंगे 0 में से यहाँ पे, तो कितना बचेगा जाके माइनस के 11 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना आया तो इसको फिर घटाया 2 में से, यहाँ पे बचेगा माइनस के 13
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे मान लीजिए जो कुछ ऊपर होगा वो आ जाएगा, ठीक। तो क्या इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक है 3 और इसकी रैंक कितनी है 2, तो क्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो कैसे होंगे जाके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा जाके, ये कैसा होगा जाके इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर रैंक दोनों की बराबर आ जाती जाके तो कंसिस्टेंस हो जाते जाके, यानी कि उनके तो नो सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहने का अर्थ है कि इसके बहुत सारे हल होंगे जाके, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालने के लिए देखिए अभी जो फॉर्मूला लगाया था हम उसी का प्रयोग करेंगे जाके, इससे पहले बताए थे, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन भी कितने, इसका क्या आंसर आना चाहिए। तो एक्स वाई जेड ये W1 है और ये W2, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन इसका हम निकालते हैं, तो W1 और इंटरसेक्शन W2, ठीक। क्या आ जाएगा 0y और 0 0, ये क्या है कि ये भी तुम्हारा किस में बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो इसका जो अब इसके y के बराबर 1 रख दीजिए, तो 0 1 और 0 0 1 और सॉरी इतना, तो इसकी कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा जाके कितना 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये हमारा जो आया है इन दोनों के, इन यहाँ से इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे जाके, तो ये हमारा मिलके आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल हमारा 27, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है, 0 है। तो डायमेंशन ऑफ द V3 पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, बिल्कुल सरल है, आराम से निकलेगा जाके। तो इसके जो अभी सवाल किया था डायमेंशन निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा जाके 110, ठीक है ना, 110 और 001, यही बन जाएंगे जाके। आप इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हमारा बाहर बिल्कुल निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसकी कितनी हो जाएंगी जाके 2 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी जाके 2। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, बी बाहर निकल के आ गया जाके, और ऑप्शन नंबर हमारा सी बाहर निकल के आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, क्या पूछा गया, नॉट ट्रू पूछा गया, ठीक है ना। इन शब्दों को आप विशेष करके ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे जाके तो 100% वो सवाल गलत हो जाए। और ई इज द हार्मेंशियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर सही है। ये वाली कंडीशन ना होकर के बाकी की ये तीनों कंडीशन हमारी होती है, ठीक। अब कहता है कि एवरी एक स्पेक्ट्रल जो थ्योरम होती है वो कहती है एवरी हार्मेंशियल मैट्रिक्स इज अ यूटरी डायगोनोजेबल, ठीक ना। जो हार्मेंशियल मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, यूनिटरी होती है, डायगोनोजेबल, ठीक ना। और अगली है हार्मेंशियल मैट्रिक्स इज द डायगोनल एंड द ऑल आइजन वैल्यू ऑफ द रियल, ठीक है। और इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम द्वारा कहा गया है, ठीक ना। यानी कि ए क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि करस्पॉन्डिंग, ये भी स्टेटमेंट ही दे रखा है, ठीक। तो स्टेटमेंट दे रखा, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, इसको कहते हैं हम Z1 Z2 आर द लीनियर इंडिपेंडेंट, क्या कहा जाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। ओ फॉल्स है ये, ठीक है ना। तो बाकी की स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, और ये हमारा सेकंड लास्ट, अगर इतने मैट्रिक्स है रैंक इसकी 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वल द डायमेंशन ऑफ द स्पेस। तो यहाँ पे 3, इसमें से इसको घटा देंगे जाके, वही उसकी रैंक में से
जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है 8 यानी 9 से कहाँ पे गया 10 पे गया है, तो जो 9 वाला 10 में से क्या इसको 3 को घटा देंगे जाके, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि होता है रैंक ऑफ LA यानी कि पहले के, ठीक है, प्लस के साथ नलिटी ऑफ TLA, ठीक है, और इक्वल टू हो जाता है डायमेंशन ऑफ IR10। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी रैंक कितनी दे रखी है 3, तो ये 10 दे रखा है, 3 घटा देंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और थर्ड सेकंड 5 और इसका कहता है कि इफ M और इफ B n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ द मैट्रिक्स। सीधे सीधे अब जब ये तो स्टेटमेंट ही तो है ना, अगर स्टेटमेंट तो भाई याद रखने पड़ेंगे जाके ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इफ रैंक इज इक्वल टू R देन द R हैज द नॉन जीरो आइजन वैल्यू। अगर किसी की भी रैंक R है तो वो कभी भी R नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं रखेगा, ताकि ये ध्यान रखना है, उसकी नॉन जीरो आइजन वैल्यू होगी, ये कंफर्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इस निकाय का हल होगा कि नहीं होगा जाके इस सवाल को आप लोग करेंगे जाके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे जाके कि A बराबर B बराबर कितना आया है। चलो ऑप्शन को हम आउट कर देते हैं, आप उसको हल करके बताना है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये हमारे आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा जाके ऑप्शन नंबर डी आएगा जाके, क्या आएगा जाके ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब यूनिक सॉल्यूशन नॉट है तो यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी नहीं चाहिए, और ये आ जाएगी जाके 0 के बराबर आ जाएगी जाके। ठीक, तो इसके कैसे हो जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन हमारे हो जाएंगे जाके। ठीक है, क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।